24 में पेपर लीक हुआ, 25 में पेपर कैसा आया वो तो उन्होंने बदला लिया है ना। अब 26 में भी पेपर लीक हो गया। प्रधानमंत्री जी 3 अंतर्राष्ट्रीय दौरे कर चुके हैं, एक भी बार उन्होंने नहीं बोला कि क्या बोले हम इस पेपर लीक के ऊपर। देखो ना छात्र कितने आ रहे हैं। आज ओम बिरला ने रोकने का प्रयास किया, यहाँ कोटा की धरती पर धमका रहे हैं कोचिंग सेंटर वालों को, तो तुम चल जाओगे तो पंजाब भेज देंगे, बिल्डिंग गिरा देंगे, ईडी भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर छात्र मन से आ रहा है, उसकी पीड़ा है कि हमारी कोई आवाज उठा रहा है, एक राहुल गांधी है। परीक्षा में जो उनका रद्द हुई है उसमें कई सारे बच्चे मर गए, आत्महत्या कर लिया। उनका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, जो उसकी सही ढंग से कराई नहीं। वो देश में पढ़ा लिखा युवा प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर फर्क तो आएगा ही ना। जो अपनी डिग्री फेक बना के आगे बैठ गए हैं तो उनसे कुछ नहीं होगा। और जो पढ़ा लिखा है, जिसने एग्जाम दिए हैं, वो समझता है इन सब बातों को, वो नहीं समझेंगे। जिनके बच्चे नहीं है वो क्या जानेंगे, जिनके बच्चे हैं वो जानेंगे ना। इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान के कोटा में, जहां पर राहुल गांधी की महा रैली होने वाली है। छात्रों की गूंज, जिस तरीके से देश में पेपर लीक हो रहे हैं, छात्रों में गुस्सा है, कई छात्र ने अपनी जान गंवा दी है। राहुल गांधी छात्रों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दुख दर्द बांटने के लिए आज राहुल गांधी कोटा में पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी की महा रैली होने वाली है और आज यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। बताए राहुल गांधी आज यहाँ आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं राहुल गांधी से? उम्मीद तो अच्छी है, क्योंकि एक नेता बढ़ के आया है हमारे लिए। देश में कौन ही आ रहा है। और आप जैसे इनसे कह रहे थे राशन की, देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में मिल रहा है और आप कहते हो हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये तो शर्म की बात है ना। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, इसका मतलब उनके घर में खाने के लिए नहीं है ना। तो और आप कह रहे हैं हम देश की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी आप अच्छी उनके लिए, देश के 1% लोगों के लिए, अंबानी के लिए, अडानी के लिए, जिनको आपने एयरपोर्ट भेज दिया, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, आपने 24 में पेपर लीक हुआ, 25 में पेपर कैसा आया वो तो उन्होंने बदला लिया है ना। अब 26 में भी पेपर लीक हो गया। प्रधानमंत्री जी 3 अंतर्राष्ट्रीय दौरे कर चुके हैं, एक भी बार उन्होंने नहीं बोला कि क्या बोले हम इस पेपर लीक के ऊपर। ये सब बातें हैं और हमें अच्छा लगा कि कोई हमारे लिए आगे बढ़ के आया है। तो क्या लगता है कि जो आवाज़ आज कोटा से उठेगी, क्या पूरे देश में पहुंचेगी? क्या ये सरकार के कान तक भी आवाज़ पहुंचेगी? हाँ बिल्कुल पहुंचेगी, पहले भी पहुंची थी, आज भी पहुंचेगी। किसान आंदोलन में पीछे हो गए थे, आज भी हो जाएंगे। यानी आपको लगता है सरकार जिस तरीके से किसान आंदोलन में पीछे, तो मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या आप लोगों की? मुख्य मांगे ये है कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2014 में बोला था। इस हिसाब से आपकी 28 करोड़ नौकरी हो गई। आपने 28 वो स्कीमें बता दो कि कौन सी हमने नौकरी के लिए निकाली, कुछ नहीं किया है ना। आप कहते हो कि भीड़ ज़्यादा है, भीड़ पॉपुलेशन की वजह से। पॉपुलेशन ज़्यादा तो सीटें बढ़ाओ। देश की 150 करोड़ पॉपुलेशन के 50,000 डॉक्टर बनते हैं। आप बताओ, 150 करोड़ लोगों को संभालने के लिए 50,000 डॉक्टर, सीटें बढ़ाओ ना। दिक्कत कहाँ आ रही है? मेडिकल कॉलेज बढ़ाओ। ठीक है, आपने वहाँ पे बिहार में क्या कहते हैं 10 साल में एक गेट बना, एम्स का दरभंगा में एक गेट बना। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, क्या कर सकते हैं? तो कोई अच्छा। लेकिन ये तो कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। अरे कौन कह रहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? राजनाथ सिंह के बेटे का नाम पंकज सिंह है, वो भी विधायक हैं और वो भी मंत्री हैं। वो तो सब बातें ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली कहाँ से आ गई? सारी एक जैसी हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी छात्रों से मिल रहे हैं, ऑटो रिक्शा वालों से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, क्या लगता है अगर राहुल गांधी के हाथ में सत्ता आती है तो क्या देश में कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है? देश में पढ़ा लिखा युवा प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर फर्क तो आएगा ही ना। जो अपनी डिग्री फेक बना के आगे बैठ गए हैं तो उनसे कुछ नहीं होगा। और जो पढ़ा लिखा है, जिसने एग्जाम दिए हैं, वो समझता है इन सब बातों को, वो नहीं समझेंगे। जिनके बच्चे नहीं है वो क्या जानेंगे, जिनके बच्चे हैं वो जानेंगे ना। फेक डिग्री किसकी है? फेक डिग्री आप बताओ। मोदी जी पहले कहते हैं बचपन में चाय बेचते थे, फिर कहते हैं हमने बीटेक करी, बीएड करी। आप बताओ ना। 60 साल की उम्र में बीटेक करेगा। कहीं भी जाते हैं, किसी भी समाज से मिलते हैं तो कह देते हैं इनके साथ 35 साल गुजारा, इनके साथ 14 साल गुजारा, उम्र 17 ही साल है, 25 साल चाय भी बेची है। इस हिसाब से तो 100 साल तो पैसे ही हो गए। तो राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी से बहुत अच्छी उम्मीद है। पढ़े लिखे नेता हैं, हमारी बातें सुनते हैं। और आप लोग भी देखो, ऑटो वालों के बीच में जाते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं ये डब्बा वालों के बीच में जाते हैं, सबके बीच में जाते हैं, हमारे बीच में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं क्या उम्मीदें हैं आज के कार्यक्रम से? क्या लगता है कि आज ये जो राहुल गांधी की छात्रों की गूंज है, ये सरकार के कान तक पहुंचेगी? हर गरीब मजदूर के लिए एक आवाज़ है राहुल गांधी सर। राजस्थान में सर अभी तक इन्होंने जो समान काम का वेतन लागू करने के लिए बोली थी सरकार ने, मोदी जी ने, अभी तक राजस्थान में 3 साल हो गए, राजस्थान की न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी। तो आशा है कि ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचे। हम यह चाहते हैं, राजस्थान की मजदूरी नहीं बढ़ी अभी तक। वजीर लाल सरकार ने जो घोषणा करी थी वो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। हम राहुल गांधी से ये उम्मीद है कि हर गरीब मजदूर का सहारा है राहुल गांधी, इसलिए हम यहाँ आए। लेकिन खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दर्द को समझता हूँ। राहुल गांधी को कहते हैं वो शहजादे हैं। सर धरातल पे उतार नहीं पा रहे सर। कहना आसान है सर, कह देते हैं, लेकिन कह नहीं, वो धरातल पे उतर नहीं पा रही। वो जो काम कर रहे हैं वो धरातल पे कहाँ उतर पा रही है सर? ये है बात। गरीबों की आवाज़ है सर राहुल गांधी। हम यह चाहते हैं कि हर गरीब मजदूर और हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं सर राहुल गांधी। हम ये चाहते हैं कि हर गरीब, और जो नरेंद्र जी मोदी जी ने ये वादा किया था समान काम का समान वेतन होगा, तो राजस्थान में 3 साल हो गया अभी तक न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी। हम आवाज़ इसलिए बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी से
क्या गरीबों का सहारा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो बच्चे जो है ये परीक्षा में जो उनके रद्द हुई है उसमें कई सारे बच्चे मर गए, आत्महत्या कर लिया। उनका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, जो उसकी सही ढंग से कराई नहीं वो। तो उसको जो है उस आवाज़ को जो है आगे बढ़ाने के लिए कि सरकार उसकी अब से भी चेते, ताकि ऐसी दोबारा नौबत ना आए, इसलिए बच्चों से संवाद करना चाहते हैं, इसलिए वो कोटा में पधारे हैं। अगर राहुल गांधी आज यहाँ आ रहे हैं तो जो उनके कार्यक्रम का नाम है छात्रों की गूंज, क्या यहाँ से कोटा से जो गूंज उठेगी पूरे देश के छात्रों? पूरा देश में उठेगी। ये लखनऊ जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, हर जगह इनका कार्यक्रम जो है छात्रों को ये बात बताने के लिए वो घूम रहे हैं। तो क्या सरकार पर इसका कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है? अब सरकार समझे, ये तो अपना काम है जो वो कर रहे हैं। सरकार तो इस्तीफा मांग रहे हैं, उसे प्रधान से इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो वही तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं। बात की 3 बार हो गया पेपर लीक, 3 बार पेपर लीक हो गया, फिर वो क्यों नहीं जो है वो इस्तीफा दे रहा है, क्यों मना हुआ है? तो इनको छात्रों के बीच में जाना तो पड़ेगा ना। छात्रों की परेशानी है ये। अब 10 लाखों रुपया लगा के बच्चे पढ़ते हैं, फिर बाद में पता लगता है पेपर रद्द हो गया, वो उसके तक लाखों रुपया डूब गया, मर गया। ये जिम्मेदारी कौन लेगा? राहुल गांधी आज यहाँ आ रहे हैं, छात्रों से संवाद करेंगे। आपको क्या लगता है मसले का कुछ हल निकलेगा? क्या सरकार जवाबदेह होगी? बिल्कुल, नेशनल लेवल पे है तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा, 10 बार देना पड़ेगा। ये गूंज देश में फैलेगी, पूरे देश में जाएगी? बिल्कुल फैलेगी। अभी जयपुर में हुआ है, अभी रिसेंटली अभी जयपुर में हुआ, बेंगलोर में हुआ, और भी जगह हो रहा है, दिल्ली में भी हुआ है, सब जगह ही होगा। क्या करें? इनकलाब तो आता ही है, अच्छा काम करता है ना। ये कैसा इनकलाब है? ये अपने ही देश की सरकार के खिलाफ। अरे अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना किसी चीज़ की। अगर कोई काम करने वाला है, ठीक है, अगर मैं वहाँ पर किसी को काम दूँ, ठीक है, उससे ये तो जवाब तो मांगूंगा ना भाई कि काम कैसा करा देना है। अगर गलत काम करेगा तो अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना किसी चीज़ की। अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी तो लेगा ना इंसान। अब इतने सारे लोग मर गए, उसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन देगा आप बताओ? आपको क्या लगता है किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? जवाब आपको नहीं पता किसकी होनी चाहिए? एजुकेशन मिनिस्टर है तो उसको बोलना तो चाहिए ना भैया, कुछ बोल दे कि भैया ये चीज़ हम नहीं करवा सकते, तो फिर करो, फिर चेंज करो, और क्या। और कम से कम एजुकेटेड पर्सन को बिठाओ वहाँ पे, एजुकेशन मिनिस्टर जिस डिपार्टमेंट का भी हो उसमें एजुकेटेड पर्सन बिठाओ आप, हर डिपार्टमेंट में। यूँ नहीं है कि एक ही एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट ऑल ओवर गवर्नमेंट में। कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, कांग्रेस सिर्फ भरम फैला रही है। पेपर लीक नहीं हुआ है। एक मिनट, बच्चे कैसे मर गए? फिर बच्चे फोकट में मर जाते क्या? बच्चे ऐसे मर गए? हाँ, टेंशन नहीं होगी क्या? और बच्चे क्यों मरे फिर? जब पेपर लीक नहीं हुआ तो फिर बच्चे क्यों मर गए? फिर बच्चे पागल है क्या? आज की जो रैली होने वाली है, क्या लगता है इससे क्या कुछ हल निकलने वाला है? बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है राहुल गांधी जी, सेंट्रल लेवल पे है। सेंट्रल लेवल पे अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप यहाँ नहीं दोगे, आपकी गवर्नमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं तो दोगे ना आप। लेकिन कौन सा क्या बताओ तो? लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहा जा रहा है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, सरकार सुनती नहीं है, तो आखिर जनता कहाँ जाए, क्या करे? यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सरकार सुन नहीं रही है, तो छात्रों को भी जगाया जा रहा है और नौजवानों को भी जगाया जा रहा है। फिर आगे चल के एक बहुत बड़ा ये समूह बनेगा, क्योंकि ये पूरा ऑल इंडिया स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन समूह आपको लगता है कि बन पाएगा? लगता है कि बिल्कुल बनेगा। परेशानियां अभी तो ये छात्र हैं, नौजवान हैं ये। अब जब इसके साथ दूसरे लोग जब जुड़ेंगे तो फिर हालात आज ये आए हैं, फिर रात में घर चले जाएंगे, सरकार को क्या असर पड़ेगा? सरकार को सरकार तो यही असर पड़ा हुआ है। सरकार जो तो कई कोचिंग के बच्चों को कह दिया कि इनकी अतिरिक्त क्लास लगा लो, इनको जाने मत दूंगा। यानी कहीं ना कहीं सरकार छात्रों पर या क्लास में दबाव बना रही है। बिल्कुल बनाई है। कल की रिपोर्ट है, छात्रों से कहा जा रहा था कि ऐसा है कि इनका एक्स्ट्रा क्लास ले लो जिस टाइम यहाँ कार्यक्रम होने वाला है वहाँ। ऐसी बातें आई सामने कल वहाँ कोचिंग एरिया में। क्या बात कर रहे हो? ये तो बहुत परेशान है। सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा जमा ना हो पाए। ये इसी का कारण है, क्योंकि कल पूरा कोचिंग एरिया में मैं घुमा, वहाँ पता लगा कि सरकार ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा है कि तो एक्स्ट्रा कोचिंग करो ताकि बच्चे वहाँ पहुँच नहीं पाए। छात्र राहुल गांधी से जुड़ेंगे, देश भर के छात्र क्यों नहीं जुड़ेंगे? आपको याद है इन बीजेपी के 12 साल के, अभी आप जिक्र कर रहे थे मेरे से कि 12 साल का जश्न मना रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस घर का बेटा और जिस घर की बेटी मरी है, कहीं का जश्न पूरा देश बेच दिया। संसद खरीदते हैं,
पार्टियों को तोड़ते हैं। एक अकेला हिंदुस्तान में कोई नेता है तो राहुल गांधी, जिसको ये डरा नहीं सके ना ईडी से ना सीडी से, ना वो मर्द आदमी है, क्योंकि वो उस परिवार का लड़का है जिसने इस देश में अपने कुर्बानियां दी है। वो कभी झुके नहीं है, क्योंकि देश नहीं मिटने दूंगे का नारा उन पे सार्थक नहीं होता मोदी जी पे। राहुल गांधी, क्या छात्र राहुल गांधी से कनेक्ट हो पाएंगे आज की यात्रा के आप बाद? देखो ना छात्र कितने आ रहे हैं। आज ओम बिरला ने रोकने का प्रयास किया, यहाँ कोटा की धरती पर धमका रहे हैं कोचिंग सेंटर वालों को, तो तुम चल जाओगे तो पंजाब भेज देंगे, बिल्डिंग गिरा देंगे, ईडी भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर छात्र मन से आ रहा है, उसकी पीड़ा है कि हमारी कोई आवाज उठा रहा है, एक राहुल गांधी है। यानी कहीं ना कहीं बुलडोजर का भी डर दिखाया गया। बिल्कुल, कैसे नहीं दिखाते, ये तो पंजा दिखा देते हैं, और पंजा से नहीं माने तो उसके घर पे ईडी सीडी भेज देंगे, किसी पे झूठ माट का केस लगा देंगे। बीजेपी के राज में हो क्या रहा है? नंगा नाच यही तो हो रहा है। हिंदू मुस्लिम करते हैं न, तो अब हिंदू इनके उसमें बहकावे में आ रहा, क्योंकि इनकी शुरुआत यूपी से होगी। योगी हारेगा चुनाव, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ गोरक्षा की बात करते थे हमारे महात्मा, वहाँ पर गोरक्षा के नाम पर उन्होंने कहा राज इसको करो ना घोषित, माइनॉरिटी के लोग भी गोरख। आपने बड़ी भविष्यवाणी की है, क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार जाने वाली है? अमित शाह और मोदी खुद ही निपटाने में लग रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है इनमें आपस में। कंपटीशन पूरे हिंदुस्तान में चला, बीच में याद नहीं कि आपको गिराने की कोशिश करी थी इन्होंने। यानी भाजपा के अंदर ही बगावत है। बिल्कुल पूरी बगावत है, और ये बगावत की आखिरी कील राहुल गांधी को